मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज भी सितारे जमी फिल्म के एक और बहुत ही मजेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर बात करते हैं। और वह इशू है जिसे मैं नाम देना चाहूंगा, बचपन की ओर लौट चलो, या यूं कह लीजिए कि आओ चलते हैं बचपन की ओर। हालांकि मैं जानता हूं कि यदि आपने फिल्म नहीं देखी होगी तो मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो कुछ भी सुना है, सुनने के बाद भी यदि आप फिल्म देखेंगे तो मेरी जो बातें आप सुन चुके हैं वे आपके और भी गहरे उतरती चली जाएंगी। तो आइए आज बात करते हैं बचपन की ओर लौट चलो। दोस्तों, हम सब अपने जीवन के एक निश्चित पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और सच पूछिए तो लगभग लगभग 11, 12, 13 साल के बाद बचपन तो दूर दराज न जाने कहां चला जाता है, और आज के समय में तो यह और भी जल्दी हमसे छिटक करके कहीं चला जाता है, बचपन। तो जब मैं कह रहा हूं बचपन की ओर लौट चलो, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका बहुत सीधा और सरल सा मतलब है कि हम बचपन में जैसे थे, हमें नहीं मालूम कि हम कैसे थे। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हमें बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करते थे। उधर लौटने की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि हमारी जो जो आदतें उस समय थी, जो जो शैतानियां उस समय थी, हम वही सब करने लगे। बचपन का मतलब है सीधा जीवन, सरल जीवन, सहज जीवन, यानी कि बस आप जैसे हैं वैसे हैं। तो इसका फिल्म से क्या संबंध है? देखिए, जो पूरी फिल्म बनी है सितारे जमी पर, यह बेसिकली ऐसे लोगों के जीवन पर बनी है जो एक प्रकार के डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। उनकी उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन उम्र के साथ साथ उनका मानसिक विकास नहीं हो सका। इस बीमारी को हम कहते हैं डायलैक्सिया, यानी कि उम्र बढ़ गई लेकिन दिमाग से अभी भी बच्चे ही बने हुए हैं। फिल्म में एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है। जो संस्थान के संचालक हैं वो कहते हैं, आमिर खान से कहते हैं कि देखो, जिन घर में बच्चे होते हैं वे घर कभी बूढ़े नहीं होते। और ये लोग बड़े हो गए हैं। आमिर खान जिनको बास्केटबॉल सिखा रहे हैं, ये बड़े हो गए हैं लेकिन दिमाग से तो बच्चे ही हैं। तो जो बच्चा होना है वो शरीर से बच्चा होना नहीं है, दिमाग से बच्चा होना है। लेकिन दिमाग से बच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि अपरिपक्व होना है, कि हम 30-40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल बातें बचकाना जैसी कर रहे हैं। नहीं, ये बचकाना नहीं है। अपने अंदर की सहजता को, अपने अंदर की सरलता को बनाए रखना है, अपने अंदर की हंसी, अपने अंदर की खिलखिलाहट को जिंदा रखना है। और जब भी ऐसे मौके आए तब खिलखिलाना है, तब हंसना है। अपने अंदर की जिज्ञासा को बनाए रखना है। बच्चा कैसे छोटी छोटी चीजों के प्रति जिज्ञासु होता है, पूछता है कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, दादा ये क्या है, वो जानना चाहता है। तो यदि आपके अंदर जिज्ञासा बची हुई है तो मान करके चलिए कि बचपना कहीं न कहीं बचा हुआ है। बचपना यानी कि जो छोटी छोटी चीजों से भी खुश हो जाता है। छोटा सा खिलौना हाथ में पकड़ा दीजिए, वो खुश हो गया। वो नहीं पूछता कि ये कितने का खिलौना है और किस ब्रांड का खिलौना है, किस देश का से आया हुआ है। नॉट एट ऑल। छोटी सी चीज है, वो खुश हो गया। बात बात पर वो खुश हो जाता है। ये है बच्चा होना। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद आपको लगे कि अरे अरे, ऐसा थोड़ी हुआ जाता है, क्या ये आसान है? क्या ये तो हुआ ही नहीं जाता। आसान और कठिन की बात तो छोड़िए दोस्तों, ये हुआ जा सकता है। मैं यहां अभी 3 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूं जिनसे मिलने का भगवान ने सौभाग्य मुझे दिया। जी हां, अगर आप ऐसे बड़े लोगों से मिलते हैं जो सच में बच्चे हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। एक है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, जिनके साथ मैंने 10 साल तक काम किया और बहुत ही निकटता के साथ काम किया, बहुत ही निकटता के साथ काम किया। वो जब हंसते थे, जब मुस्कुराते थे, तो लगता ही नहीं था कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो 75 साल के हैं और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, और इससे पहले भी न जाने राजनीति में रहते हुए कितने महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। लेकिन उनकी सहजता इंटैक्ट थी, गंगा की तरह पवित्र थी। नौशाद साहब,
जो फिल्म म्यूजिशियन रहे हैं, वे सच पूछिए तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो सूफी संत हों। इस तरह से बातें करते थे, इस तरह से हंसते थे, उनकी आवाज में जो खनखनाहट थी उनका और उनके चेहरे पर जो सौम्यता थी, जो सरलता और सहजता झलकती थी, अद्भुत थी। इनसे भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला और इनका मैंने बहुत लंबा इंटरव्यू भी लिया था। और दोस्तों, तीसरे हैं बिस्मिल्लाह खां साहब, जो शहनाई के सरताज रहे हैं। इनसे मेरी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन इन्हें सुनने का मुझे मौका मिला है, बिल्कुल आमने सामने बैठकर। और जब ये दूसरों से बातचीत कर रहे थे, वह भी सुनने का अवसर मुझे मिला। वो क्या उनकी हंसी थी! ऐसा लगता था जैसे कि कोई 70 साल का बूढ़ा हंस रहा हो, फूल झर रहे हो, बिल्कुल बचपन वाली खिलखिलाहट। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि भला बचपन को कैसे बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। इस पर विश्वास कीजिए और यदि हो सके तो थोड़ी सी कोशिश भी कर लीजिए। अब बस इतना ही। नमस्कार।